जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का गिलफिल स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर, यानी कि ये बाढ़ से संबंधित लेटर है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको भेजा गया था टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों जगह। देखिए, अब तक हम लोगों ने जितने भी लेटर प्रैक्टिस किए हैं उसमें से लगभग सारे लेटर इम्पोर्टेंट चुन चुन कर ही कराए गए हैं। तो आप लोग उन सारे टॉपिक्स के हेडिंग्स एक बार ज़रूर देखें और उस सब्जेक्ट के बारे में अपने से सोचने का प्रयास करें। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो का प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देखकर समझ सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन है कि आप विष्णु हैं जो मिजोरम में आदिवासी समुदाय के मुखिया हैं। हाल ही में बाढ़ के कारण भारी क्षति हुई है। लोगों से मदद मांगने के लिए मिजो टाइम्स के संपादक को एक पत्र लिखें। ठीक है, चलिए एक बार इंग्लिश पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यू आर विष्णु द हेड ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी इन मिजोरम। द रिसेंट फ्लड्स हैव कॉज्ड हेवी डैमेज। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ मिजो टाइम्स सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पीपल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जैसा कि आपको थोड़ा सा जानकारी दिया है, बस बताया है कि आप मिजोरम में आदिवासी समुदाय के मुखिया हैं। मिजोरम आपको पता है एक बहुत बड़ा क्या, यानी कि एक राज्य है, लेकिन उसका क्षेत्रफल तो कम से कम गोवा से ज़्यादा बड़ा है, या फिर एक गांव या शहर से तो बड़ा ही है। तो ऐसे में एक राज्य को आप केवल मिजोरम यहाँ लिख के छोड़ देंगे तो वो सही नहीं होगा। आपको एक पता लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पता दिया नहीं था, तो इसलिए डॉट 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 करके कम से कम छोड़ना है, उसके बाद फिर मिजोरम लिखना है। नॉर्मली हम लोग पता लिखते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर में पहले छोटे छोटे शहर या गांव का नाम, उसके बाद बड़ा शहर और उसके बाद राज्य। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधे राज्य दे दिया है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पता लिखने के बाद राज्य यहाँ पर बैठा देंगे। ओके, चलिए अब कुछ दोस्तों के मन में ये क्वेश्चन था कि क्वेश्चन को क्या उतारना है पेपर में। नहीं, आपको क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर दे दीजिए। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन मान लेते हैं इस तरीके से, 1 का सी था। ठीक है, 1 का सी था, उसमें अथवा में था। ठीक है, तो ये 1 का सी, अगर 1 का सी है तो 1 का सी रखिए, या फिर अथवा में है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 फिर अथवा है, जैसा वहाँ पे इंस्ट्रक्शन होगा उसके अनुसार आप लोग लिख सकते हैं इसको। फिर अथवा, उसके बाद अगर अथवा में सी नंबर है तो इस तरह से सी। ठीक है, लिखने के बाद आप यानी कि इस चीज़ को कहाँ लिखेंगे, आप यहाँ पर शुरुआत से पहले हेडिंग, उसके बाद फिर ये सब आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद पता, फिर डेट, सेवा में संपादक महोदय मिजो टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे किसी शहर का नाम नहीं दिया था, तो इसलिए शहर का नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया है। अगर आप चाहे तो मिजोरम लिख सकते हैं, लेकिन शहर रहता है तो ज़्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, पूरा राज्य में तो उसका हेड ऑफिस नहीं होगा, तो इसीलिए राज्य का नाम यहाँ पे लिखना ठीक नहीं होगा, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं विषय की ओर। विषय क्या लिख सकते हैं, तो देखिए विषय लिख सकते हैं, बाढ़ के कारण हुई क्षति के लिए आम जन से वित्तीय सहायता का अनुरोध हेतु। ठीक है, आम जन यानी कि साधारण जनता। ठीक है, तो उससे वित्तीय सहायता का अनुरोध हेतु अनुरोध करना है, इसके लिए हम लोग ये पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए महाशय। ठीक है, महाशय, क्योंकि यहाँ पे महोदय लिख चुके हैं संपादक महोदय, तो इसीलिए यहाँ पे महाशय से ही शुरू करना है। महाशय, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं लोगों का ध्यान हमारे क्षेत्र में हाल ही आई बाढ़ के कारण हुई क्षति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इतना पार्ट आपको लिखना है इंट्रोडक्शन के तौर पे, फिर स्पेस देना है, एक लाइन का स्पेस कम से कम रखिए। फिर आप यहाँ कॉर्नर से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से जैसे कि इस लाइन में ही शुरू कर सकते हैं, या फिर एक शब्द छोड़कर। ठीक है, आप चाहें तो इतना शब्द छोड़ने के बाद यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको उचित लगे, लेकिन ये वाला यहाँ पे छोड़ देना ही सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, इस शब्द को छोड़ के यहाँ से लिखना शुरू करिए, ये एनसीईआरटी के सैंपल के अनुसार होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बॉडी पार्ट में। भारी बारिश के कारण कई नदियों का जल स्तर खतरे के निशान को
पार कर गया तथा उनके तट पर स्थित कई गांव डूब गए। आदिवासियों में जागरूकता की कमी होने के कारण स्थिति और खराब हो गई तथा जान माल की क्षति हुई। कई लोग आश्रय विहीन हो गए। लोग आपदा के बाद की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं था जो आप समझ नहीं पाए। ठीक है, तो फिर भी अगर किसी शब्द में दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार तथा कई गैर सरकारी संगठन मदद के लिए आगे आए हैं, लेकिन यह मदद पर्याप्त नहीं है, अतः लोगों से सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये बॉडी पार्ट था ख़त्म हुआ, तो बॉडी पार्ट में आप अपने कारण बताएं, उसके बाद फिर आपको सॉल्यूशन बताना चाहिए इसमें। ठीक है, क्या करना चाहिए वो इसमें बताना चाहिए, यानी कि क्या कदम उठाए जाए, आप रिक्वेस्ट क्या करना चाह रहे हैं एडिटर से, वो चीज़ें यहाँ लिखें। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरे इस पत्र को प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित करें तथा लोगों से अनुरोध करें कि वे खाता संख्या डैश डैश डैश। ठीक है, अब आपको ऐसे ही खाता संख्या डॉट 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 करके छोड़ देना है। आप ऐसे लिख सकते हैं खाता संख्या, ठीक है, खाता संख्या, उसके बाद फिर आप ऐसे लाइन दे दीजिए। ठीक है, आप डॉट डॉट अगर नहीं कर नहीं पा रहे हैं या फिर मुश्किल हो रहा है तो इस तरह से लाइन भी देकर काम चला सकते हैं। इतना छोड़ दीजिए, उसके बाद खाता संख्या डैश है ऐसे करके छोड़ दीजिए। ओके, चलिए, तो मेरा अनुरोध है, लोगों से अनुरोध करें कि वे खाता संख्या डैश या पीएम राहत कोष में दान दें। हम सभी आपके आभारी रहेंगे। अब यहाँ पे एडिटर को आपने लिखा ये सारी बातें, तो आभारी किसके रहेंगे, एडिटर के। ठीक है, तो एडिटर के लिए ये शब्द कहा गया है, ध्यान रखें। आप चाहें इसमें कुछ और शब्द जोड़ें जो कि अट्रैक्टिव हो, कुछ और सेंटेंस इसमें ज़रूर जोड़ सकते हैं जो कि इसको अट्रैक्टिव बनाए। अगर शब्दों का लिमिट या सीमा नहीं है तो फिर आप इसमें और भी सेंटेंस जोड़ सकते हैं। ओके, अब चलिए, धन्यवाद भवदीय विष्णु मुखिया आदिवासी समुदाय। तो ये, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आप विष्णु हैं और आप मुखिया हैं तो आपका यहाँ पे जो पद है उसको ज़रूर बता देना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको चाहते तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रैकेट में भी लिख लीजिए, वो भी बढ़िया है। ठीक है, तो इस तरीके से पत्र लिखा जाता है। अब एक बात है दोस्तों यहाँ पे समझने वाली कि हम लोग ज़्यादातर लेटर संपादक को या एडिटर को ही लिखे हैं, तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका पेपर में एडिटर वाला जो लेटर है वो टफ नहीं है तो आप उसी को टच करें, क्योंकि ज़्यादातर लेटर हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से एडिटर वाले प्रैक्टिस किए हैं। इसका कारण है कि एडिटर वाले में देखिए इतना दूर तो बहुत ही सिंपल है, ये मैं आपको ज़्यादातर यही कराता हूँ। कारण है कि ये वाली चीज़ें तो एकदम रट के जानी है कि ये प्रथम पृष्ठ पर छाप दें, आपसे अनुरोध है, आपका आभारी रहेंगे, या फिर लोगों की जो यहाँ पे समस्या है, सारी चीज़ें तो लगभग एक जैसी होती है, थोड़ा बहुत रटना होता है, इसीलिए ये पार्ट इजी। दूसरा यहाँ पर ये भी पार्ट हमेशा सब में सेम ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको यही करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं। और उसके बाद जो बात बचा ये बॉडी पार्ट, तो उसमें आप अपने सूझबूझ के अनुसार कुछ ना कुछ ज़रूर लिख देंगे तो आपको एक अच्छा मार्क्स ज़रूर मिलेगा। और इधर देखिए, इधर अगर बात करें तो पता, नाम, और यानी कि पता, उसके बाद फिर डेट, और फिर इधर रिसीवर का एड्रेस, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही कॉमन है, तो आपको इसमें मार्क्स उठाने में दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और विषय बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ना भूलें। और ये भी क्या होता है, ये तो आपका क्वेश्चन में ही दिया रहता है, तो इसीलिए ये लिखना काफ़ी इजी होता है। फिर भी आप लोगों को सलाह यही होगी कि जिसमें आप बढ़िया हैं, ठीक है, किसी के बात में ना आए। मैं बोलता हूँ तो ऐसा ज़रूर नहीं कि ब्रह्मा का वो लकीर हो गया वही करें, आपको जो उचित लग रहा है, जैसे लग रहा है कि आप इनफॉर्मल ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं तो आप इनफॉर्मल लिखिए, आपको फॉर्मल ज़्यादा अच्छा लग रहा है फॉर्मल लिखिए। इसमें आपको दूसरे की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं, आपकी काबिलियत खुद बता देगी आपको कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है,
तो चलिए इन्हीं उम्मीदों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और किसी तरह का समस्या है तो ग्रुप के चैनल यानी कि जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ के दोस्तों से शेयर करें, वो लोग ज़रूर आपकी मदद करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।